हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं, जो लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें जो मिरर का फॉर्मूला होता है, स्पेरिकल मिरर का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको हम ड्राइव करेंगे। जो आपको क्लास 12 में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए होगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। देखो, ये हमने एक मिरर बनाया है, आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये हमारा एक मिरर है, ठीक। मिरर में ये हमने पीछे की तरफ पॉलिश कर रखी। तो ये कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। कैसा? कॉनकेव मिरर है, सॉरी, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए हम ये फॉर्मूला टाइप करेंगे। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो इसमें आपको पता है ये होता है इसमें पोल, ठीक। यहाँ पे इसका होता है फोकस पॉइंट, ठीक। यहाँ पे इसका फोकस हो गया, यहाँ पे इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर और पोल के ठीक बीच में होता है आपका फोकस, क्योंकि आपको पता है आर इक्वल टू होता है, नहीं, एफ इक्वल टू होता है 1/r, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो आर होती है आपकी रेडियस, ठीक। और यहाँ पे कहीं हम इसको ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपने। तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी, ठीक है, आपको पता है जो भी पैरेलल लाइन होती है वो इससे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है? फोकस से होके जाती है, इस तरीके से जाएगी, ठीक। और जो सेंटर से जाती है आपकी लाइन, ठीक है, जो सेंटर से लाइन जाएगी वो टकरा के उसी से वापस जाती है। जहां पे ये दोनों लाइन आपकी कट करती है, यहाँ पे आपकी इमेज बनती है। ये मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन में पहले पढ़ाया है, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये ए बी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये आपका बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक। ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ठीक। ये हमने एफ ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। अब देखो, हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। हमें यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डालना है एन, ठीक। और इस पॉइंट को नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो इतना हमें इसमें करना है इसके डायग्राम में। अब हम इसको ड्राइव करेंगे। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। और एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, और ये जो आपका डी एन एफ बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है। तो हमें ये आगे इसको जो डेरिवेशन है उसमें ये करना है, इसको सिमिलर, इसको सिमिलर करना है, ठीक। तो इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, इस डायग्राम को, जो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे थे उनको अलग से यहाँ पे बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी दो चीज आपको इक्वल करनी होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपकी सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हम इसमें लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल ये है और ए डैश बी डैश ट्राइंगल ये है, ठीक। तो इसमें आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक। क्यों? 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हैं आपके, ठीक है। दूसरा लिखोगे एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, ठीक है। क्यों लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो जब आपके ये दोनों इक्वल आ गए तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, तो आप इन दोनों जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनकी जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी इस ट्राइंगल की ये साइड ए बी और इस ट्राइंगल की ये साइड, आपने नाइन्थ में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या थ्योरम पढ़ी होगी। तो ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, दूसरी हमें कौन सी साइड चाहिए होगी? हमें चाहिए ये वाली, ठीक है, बी सी अपॉन बी डैश सी।
तो बी सी अपॉन बी डैश सी, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे सेकंड वाले, जो ये दो वाले ट्रायंगल थे, इन दोनों को अब हम सिमिलर करेंगे, इसको। ठीक, तो इसका भी मैंने अलग से डायग्राम दिखाया, वो दिखाता हूं आपको। तो ये डायग्राम बन रहा था वहां पे, ठीक है, अगर आप देखो तो ये दोनों, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल को मैंने ऐसे बना दिया। तो इन दोनों को सिमिलर कैसे करोगे, ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो ये भी एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे दोनों। तो इसको हमें लिख के शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेंगे ट्रायंगल डी एन एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी लिखवाया, कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है, तो इन दोनों को लिख लो। तो इसको लिख लेंगे एंगल डी एन एफ इक्वल टू एंगल एफ बी डैश ए डैश। ठीक है, एन ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, और बी डैश ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ईच 90 डिग्री। और अगला लिख लेंगे डी एफ एन इक्वल टू ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ये किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये दोनों आपके सिमिलर हो गए तो आप क्या करोगे, इनका साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका कौन सा, डी एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, ये वाली साइड का, इन दोनों साइड का इक्वल लिख दिया हमने, ये साइड, ठीक है, और एफ एन बी डैश एफ, इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज है आपका, यहाँ पे जो ये डी एन है ना, अगर आप दोनों इक्वेशन देखो तो यहाँ पे ये इस वाली इक्वेशन में ए डैश बी डैश और इस वाली इक्वेशन में ए डैश बी डैश सेम आ रहा है, मगर ऊपर ए बी आ रहा है, इसमें डी एन आ रहा है। तो अगर हम अपना डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो ये ए बी है और ये जो डी एन है, दोनों की हाइट सेम है। अगर जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी होगी, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 है ना, जो हमने ये बनाई अभी इक्वेशन, इसमें जो है आपका डीएन को डीएन इक्वल टू ए बी लिख देते हैं। ठीक है, तो डीएन इक्वल टू ए बी, तो पुट कर देंगे यहाँ पे डीएन की जगह ए बी लिख देंगे। तो इसको ए बी लिख दो और ए डैश बी डैश लिख दो इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। इक्वेशन 2 बना दो इसे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करो, इक्वेशन 1 में क्या है, ये, और इक्वेशन 2 आपकी ये है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। इसमें भी यही आ रहा है और इस वाले में भी यही आ रहा है। ठीक है, जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका, बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मैंने ये लिख दिया और इस इक्वेशन से मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इतना आपका प्रूव हो गया। अब हम इनमें आगे देखते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन 3 बना दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखो क्या करना है, इफ एपरेचर इज स्मॉल, ठीक है, अगर आपका एपरेचर बहुत स्मॉल है तो इसमें एक क्या होगा, आपका जो एन होगा, एन इज वेरी नियर टू पी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एन इक्वल टू एफ पी, यानी इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं एफ पी के। अगर हम डायग्राम में देखें अपने,
तो डायग्राम में अगर मान लो ये हमारा एपरेचर होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्या है मिरर, इसका जो द्वारक द्वारक बोलते हैं इसे हिंदी में, मतलब अगर ये बहुत छोटा होगा ये, तो ये छोटा होगा तो ये एन जो पॉइंट जो होगा ना पी के ऊपर ही होगा, एक तरीके से समझिए, ये जो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब इसका साइज छोटा हो जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर करेगा बहुत पास पड़ेगा इसके, ठीक है, तो यानी एन और पी एक ही पॉइंट हम ले सकते हैं। तो जो हमारा एफ एन था हमने उसको एफ पी लिख दिया, एफ एन बराबर एफ पी, यानी ये बीच वाला गैप ना ये बहुत छोटा है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वही मैंने लिखा एफ एन इक्वल टू एफ पी। तो हमारी जो तीसरी इक्वेशन थी उसमें हम क्या है पुट कर देंगे इसको, तो बी सी इक्वल टू बी डैश सी इक्वल टू एफ एन की जगह क्या आ जाएगा, एफ पी आ जाएगा अपॉन बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए इतने तक हमारा हो गया था, ठीक है, इतना हमारा इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो ये बताओ, देखो हम जो भी ये चीज हम ये याद रखना है, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट की करते हैं या किसी इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हमेशा पोल से करते हैं, पी से, ठीक है। तो अगर हमें ये बी सी, जैसे हमारा डायग्राम में आ रहा है, जो इक्वेशन में आ रहा है बी सी, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये अगर हम देखें पी बी में से पी सी को माइनस कर दें, यानी इस पूरे में से इतना इतना माइनस कर दें यहां तक, तो ये बचेगा हमारे पास, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी अपॉन, अब देखो हमें बी डैश सी चाहिए दूसरा, बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, यानी इस पूरे में से इतना इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू एफ पी को तो हम डायरेक्ट एफ पी रखेंगे, ठीक है, इससे तो हम कुछ निकालना नहीं है, बी डैश एफ कैसे निकालेंगे, पी बी डैश, ठीक है, माइनस पी एफ, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हम हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो P से B तक की वैल्यू क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है U, तो इसको माइनस का U रख देंगे, ठीक है, माइनस पी सी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो इसको हम पी सी को अभी पी सी रखेंगे, ठीक है, या इसको हम क्या लेते हैं, आर लेते हैं ना, यहां से यहां तक क्या होता है हमारा आर, तो इसको आर लिख ले, या आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये माइनस का आ रहेगा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी डिस्टेंस रखेंगे माइनस में रखेंगे, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है ना, ठीक है, तो इसको माइनस 2f लिख देंगे, तो इसको माइनस 2f पुट कर देंगे, ठीक है, अपॉन पी सी की वैल्यू भी फिर से पी सी आ गया, तो इसको फिर से माइनस 2f लिख दो, माइनस पी बी डैश पी बी डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी माइनस एफ, क्यों, फोकस, ठीक है, पी बी डैश क्या है, पी बी डैश, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस एफ, ठीक है, यहां से यहां तक माइनस एफ ले लेंगे आपका, ठीक है, फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी, सॉरी, ये जो पी बी होगा ना, पी बी डैश, ये आपका ये तो ये किसकी इमेज की डिस्टेंस है ना, तो इसको माइनस यू लिखेंगे, माइनस वी भाई, माइनस वी आएगा इसका, ठीक है, इक्वल टू पी एफ, पी से एफ ये आएगा आपका फोकस, तो ये माइनस का आएगा, जितनी भी डिस्टेंस होगी ना सब माइनस होगी, क्योंकि इधर की तरफ पड़ रही है, ठीक है, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो इस साइड लेंगे सारी डिस्टेंस, ठीक है, पी बी डैश फिर से ये माइनस वी आ जाएगा, ठीक है, माइनस वी, फिर माइनस पी एफ ये भी माइनस एफ आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस यू होगा, माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा, अपॉन माइनस 2f होगा, माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस एफ होगा, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है, इतना हमने पुट कर दिया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 2f स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, 2f, देखो इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, पहले इनकी हाँ चलो इसकी कर लेते हैं, इन दोनों की, तो ये माइनस 2f स्क्वायर बनेगा,
और प्लस माइनस का माइनस एफ वी बनेगा, ठीक है, इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, यू एफ बनेगा प्लस का यू वी बनेगा प्लस का 2f² बनेगा माइनस का 2f v बनेगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, ये माइनस, एक मिनट है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा इसमें, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक एफ वी, ठीक है, ये बनेगा आपका एफ वी माइनस का एफ वी, इधर क्या बचेगा यू एफ, ये माइनस का यू एफ इधर बचेगा, और क्या बचेगा इसमें यू वी, एक मिनट स्क्रीन में दिखना, ठीक है। देखिए इसको दोबारा देख लिए, ठीक है, स्क्रीन में दिख नहीं रहा था। तो अब देखिए हमने ये इससे ये तो काट दिया, अब क्या करेंगे, इसको भी इधर ला जाते हैं, इसको भी इधर ला जाते हैं, तो ये कितना बनेगा माइनस एफ वी, ये प्लस का यू एफ हो जाएगा और ये भी प्लस का 2f v इस साइड आ जाएगा, उधर केवल u v बचेगा। तो देखो u f बचा एक, ठीक है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 में से एक गया तो केवल प्लस का एफ वी बचेगा इक्वल टू यू वी बचेगा। तो इतना तो हमारा आ गया, हमें लाना था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को यू एफ से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड, एक मिनट कैसे नहीं दिख रहा, डिवाइडेड बाय यू वी एफ, ठीक है। तो यू वी एफ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस एफ वी इक्वल टू यू वी एफ और यू वी को इसको भी यू वी एफ से डिवाइड कर दो। तो क्या कटेगा, यू से यू, एफ से एफ कट गया, एफ वी कट गया, यू वी से कट गया। तो यहाँ क्या बचा 1/v प्लस 1/u, एक मिनट, 1/f इक्वल टू 1/u, देखो 1/v बचा 1/u बचा और इधर कितना बचा 1/f। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन होगी हमारी आएगी, ठीक है। जो फॉर्मूला आया है थोड़ा लेंथी है, ठीक है, मगर आप इसको स्टेप वाइज करोगे तो इजिली हो जाएगा। तो थैंक्स।